पाकिस्तान जब भी सरहद पार मौजूद शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाता है तो एक अजीब कहानी फौरन सुनाई देने लगती है। कभी कहा जाता है कि ये आम शहरियों के घर थे और अब अचानक यही मकामात नशे के आदी अफराद के इलाज के अस्पताल बन जाते हैं। लगता है जैसे हर हमले के बाद एक नया साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। कल तक जो जगह अस्करी कंपाउंड थी आज वो किसी फलाही मरकज में बदल जाती है और अगले दिन शायद किसी और इंसानी हमदर्दी के उन्वान से पेश की जाएगी। कहानी वही रहती है, बस उसका उन्वान बदलता रहता है। मगर मसला ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ इस बयानिए से मुतसादिम है। अफगानिस्तान में मुनशियात के इलाज के मुस्तनद मराकज़ गिने चुने हैं और ज़्यादातर बड़े शहरों में कायम हैं, जैसे काबुल का इब्ने सीना अस्पताल या कंधार और जलालाबाद में आलमी इदारा सेहत के ताउन से चलने वाले महदूद प्रोग्राम्स। सरहदी अजला, पहाड़ी ठिकाने और अस्करी नौयत के कंपाउंड्स इन मराकज़ की फहरिस्त में कहीं नज़र नहीं आते और फिर वही इलाके बार बार खबरों में आते हैं। नंगरहार, पक्तिका, खौस, वो खित्ते जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में तवील अरसे से ऐसे जोन्स के तौर पर जिक्र किया जाता रहा है जहां से पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी की सरगर्मियां चलती रही हैं। चुनाचे जब ऐसे मकामात को निशाना बनाया जाता है तो फौरन इंसानी हमदर्दी की नई इस्तिलाह सामने आ जाती है, मगर सिर्फ लेबल बदल देने से हकीकत नहीं बदलती। किसी जगह को अस्पताल या शहरी इमारत करार देने से उसकी सरगर्मियों की नौयत खुद ब खुद तब्दील नहीं हो जाती। भारत ना सिर्फ अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ कायम कर रहा है, बल्कि जाली और झूठी मीडिया हाउसेज और जाली बयानिए के मराकज़ भी कायम कर रहा है। अगर वाकई इलाज की बात हो रही है तो शायद इस खित्ते में एक और किस्म के नशे का इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। वो नशा जो प्रॉक्सी जंगों, बैरूनी सरपरस्ती और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। ऐसा नशा जिसमें शिद्दत पसंद नेटवर्क्स को जगह दी जाती है, उन्हें सहारा दिया जाता है और फिर जब उसके नताइज सामने आते हैं तो दुनिया के सामने मजलूमियत का ढोंग रचाया जाता है। अगर किसी को वाकई इलाज की ज़रूरत है तो वो इसी सोच का इलाज है जो ये समझती है कि सरहद पार बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इस्राइल की प्रॉक्सी का ईंधन बने और पाकिस्तान पर हमले करे और जब मार पड़े तो अपने आकाओं की तरह रोने लग जाए। एक अरसे से अफगान तालिबान को भारतीय पैसे और इस्राइली टेक्नोलॉजी की जो लत लगी है उस नशे का इलाज सिर्फ पाकिस्तान के पास है और मई 2025 में राफेल के नशे में मस्त एक बंदे का मशरकी सरहद पर खूब इलाज कर चुके हैं और अब इंशाअल्लाह मगरबी सरहद के नशइयों का भी भरपूर इलाज करेंगे। इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि खित्ते में दहशतगर्दी की ये साजिश सिर्फ बंदूकों की नहीं बल्कि जाली और मन घड़त बयानियों की भी है। सुर्खियों में शायद मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हो जाएं, मगर ज़मीनी सिक्योरिटी हक़ाइक़ अपनी जगह कायम रहते हैं। जब तक पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म नेटवर्क्स को पनाह और सहूलत मिलती रहेगी, रद्द-ए-अमल भी आता रहेगा। और शायद यही असल पैगाम है कि मसले का हल भारतीय ईमा पर मजलूमियत का झूठा बयानिया नहीं बल्कि बुनियादी हकीकत को तस्लीम करने में है कि अस्करियत पसंदी कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है कि तालिबान भारतीय पैसों की खातिर अपनी सरजमीन दहशतगर्दी की नर्सरी बना दे। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा हर नई कहानी के बावजूद हकीकत वही रहेगी कि खित्ते में आम सिर्फ उस वक्त आएगा जब प्रॉक्सीज और शिद्दत पसंद नेटवर्क्स का दरवाजा वाकई बंद किया जाएगा।